नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 16 सितंबर 1983 दोपहर को 12:13 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है और चंद्रमा धनु राशि में बैठे हुए हैं, यानी लगन के स्वामी मंगल देव हैं। वृश्चिक लगन राशि के स्वामी चंद्रमा 9 नंबर में बैठे हैं, बृहस्पति देव हैं। लगन में दो ग्रह बृहस्पति और केतु विराजमान है, जो कि मंगल की वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान है। वृश्चिक राशि एक स्थिर एवं गोपनीय राशि कहलाती है, यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं जिनको अपने मन के अंदर ही छुपा कर रखते हैं, हर किसी से शेयर नहीं करते हैं। अपनी परेशानी को अपने आप हल करना भी ऐसे लोगों के स्वभाव के अंदर देखा जाता है, यानी कुछ रिजर्व नेचर के होना, गोपनीय नेचर के होना, समय आने पर किसी चीज़ को बात को बताना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में होता है। या हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, और बिच्छू हमेशा साइड में, कोने में, दरारों में इस तरीके से होता है, यानी वो छुपा हुआ होता है। जीवन में समय आने पर वो अगर किसी से उसको बदला भी लेना है तो वो समय आने पर लेता है, इंतज़ार करता है उस चीज़ का। स्वभाव में स्थिरता होती है, लंबे समय तक किसी एक कार्य के पीछे लगकर कार्य कर सकते हैं। मंगल का लगन है, इसलिए मंगल एक साहसिक प्लेनेट कहलाता है। तो मंगल का स्वभाव भी व्यक्ति यानी कि उसके शरीर पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर, उसकी एनर्जी पर मंगल का प्रभाव दिखाई देता है। लगन में एक बुद्धिमान ग्रह बृहस्पति बैठा है, जो कि दूसरे और पांचवें घर का मालिक है। बृहस्पति जब लगन में बैठा हो तो दिग्बली कहलाता है। दिग्बली का मतलब है इस ग्रह के अंदर सही समय पर सही सलाह या सही डिसीजंस देने की पावर होती है। बृहस्पति आपको जीवन में अपनी दशा के अंदर धन देगा, बोलचाल के माध्यम से धन देगा। आप वाणी के द्वारा अपना धन कमाएंगी, लोगों को प्रभावित करके धन कमाएंगे। यह स्थिति परिवार की तरफ से भी धन दिलाने वाली होती है। बृहस्पति का पंचमेश होकर पंचम भाव को देखना संतान से सुख सहयोग भी दिलाता है। साथ ही साथ यह स्थिति स्वयं के बल पर शिक्षा या बुद्धि प्राप्ति के लिए भी अच्छी मानी जाती है। साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। केतु मंगल की राशि में बृहस्पति के साथ केतु या राहु का होना व्यक्ति को कभी कभी स्वभाव में अडिग भी बनाता। उसने जो चीज़ सोच ली उसको वही करनी है, ये ऐसा चीज़ भी, ऐसा स्वभाव भी उसके मन में देखा जाता है। लेकिन बृहस्पति जब लगन में होते हैं तो व्यक्ति वाकई मन से किसी का भी बुरा चाहने वाला नहीं होता है। लगन और सप्तम भाव जब राहु केतु अक्ष पे आ जाते हैं तो यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। कहते हैं सप्तम भाव खाली होना चाहिए, सप्तम भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए, अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। अब सप्तम भाव में बैठा है राहु, राहु बैठा है शुक्र के राशि में, जो कि नीच के मंगल के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ देता है। जब मैं सप्तम भाव के मालिक शुक्र की बात करता हूँ कि सप्तम में राहु है, सप्तमेश नीच के मंगल के साथ बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर आ रही है, तो शुक्र कहलाता है ब्यूटी ऑफ मैरिज। शादी होना एक अलग बात है, शादी के बाद शादी जैसा सुख मिलना एक अलग चीज़ है। तो उस चीज़ में ये कमी देता है कॉम्बिनेशन। मैंने नवांश कुंडली भी आपकी देखी, जहाँ से मैं आपके स्पाउस यानी मैरिड लाइफ को देख रहा हूँ। नवांश कुंडली में देखें तो सूर्य, शनि, मंगल आदि इन सभी प्लैनेट्स का प्रभाव आपके 7th हाउस पर है, जिसको मैं कोई वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा योग तो नहीं कहता, लेकिन इसमें कुछ प्लस पॉइंट ऐसे हो गए जैसे शुक्र का उच्च का होना, बुध का अपनी राशि को देखना और बृहस्पति का भी सप्तम भाव को देखना दर्शाता है कि हाँ, प्रॉब्लम्स तो होंगी, डिस्प्यूट्स तो होंगे, लेकिन वो संभल जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे आने वाले समय में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मंगल शुक्र का योग बना हुआ है यहाँ। लग्नेश मंगल 9th हाउस में है, व्यक्ति भाग्यशाली है, क्योंकि लगन का भाग्य स्थान से जुड़ना ये कहलाता है। अब वह ग्रह जो है वह नीच का मंगल है, यानी व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए जीवन में काफ़ी संघर्ष करेगा। मंगल का संबंध द्वादश भाव
और तीसरे घर पे दृष्टिगत आता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर दूर स्थानों से जुड़कर भी कार्य करता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे लोग अपने कार्य में दक्ष होते हैं, मेहनत करते हैं। शनि का 12वें घर में होना अवश्य ही इस बात को दर्शा रहा है कि ये ग्रह अपनी दशांतर दशा में स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है, दूर स्थान पर भेजने में सक्षम है, ट्रांसफ़र कराने में सक्षम है, मकान बदलने में सक्षम है, क्योंकि वो चौथे घर का मालिक होकर भी द्वादश भाव में उच्च का है। व्यक्ति को खुद के बल पर भी प्रॉपर्टी अर्जित करने का मौका मिलता है। यानी ऐसा व्यक्ति खुद कैपेबल होता है कि वो अपने जीवन में अपने बल पर मकान बनाए। तो शनि की ये स्थिति बेहतर है, आपके साहस में वृद्धि करती है। शनि दशमांश कुंडली में भी 12th हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब अवश्य ही जीवन में शनि की दशांतर दशा जब भी आएगी आपको दूर स्थान से जोड़ेगी। कभी कभी विदेश यात्राएं भी ये योग कराते हैं। दशम भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ है, जिसको हम सूर्य बुध का योग कहते हैं। दशमेश दशम में सूर्य है, व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, व्यक्ति कार्य कर रहा है, व्यक्ति मेहनत से आगे बढ़ेगा। सूर्य जब दशम भाव में दिग्बली हो तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में भी अच्छा फायदा मिलता है। कभी कभी ऐसे लोग प्राइवेट तौर पर सरकार के लिए भी काम करते हैं या किसी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जो सरकारी इन्वॉल्वमेंट में हो, उनसे भी इनको लाभ मिलता है। वैसे कार्य क्षेत्र के हिसाब से यह स्थिति बेहतर है। बुध भी साथ में बैठे हुए हैं, बुध एकादशेश अष्टमेश होके हैं, तो यह स्थिति कार्य क्षेत्र के लिए कोई बहुत बड़ी हानि या परेशानी देने के लिए नहीं है। यह योग अपने आप में बेहतर ही है, यश मान सम्मान प्रसिद्धि दिलाता है। इसी सूर्य और मंगल की वजह से आप अपने जीवन में अपना खुद का काम भी कर रहे हैं। चंद्रमा को देखिएगा, नवम भाव का मालिक दूसरे घर में, दूसरा घर कुटुंब का, नौवां घर भाग्य का कुटुंब से संबंध बन गया। इसका मतलब व्यक्ति को अपने भाग्य के बदौलत ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां से उसको सुख सुविधाएं मिले, जहां से उसको परिवार का सहयोग मिले, इसको हम ये कह सकते हैं। चंद्रमा की राशि में नीच का मंगल है, शनि उसको दृष्टि देता है और चंद्रमा के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। यह स्थिति मन को विचलित करने वाली भी होती है, टेंशन देने वाली भी होती है। कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ तनाव या परेशानियां चलती रहती हैं। आपकी दशमांश कुंडली में लगन का मालिक शनि द्वादश भाव में गया। इसको कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन, प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन का कॉम्बिनेशन, प्रोफेशनल लाइफ में कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ना मिलना भी इन्हीं कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, क्योंकि ये दशमांश का लग्नेश प्योरली रूप में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है। राहु की महादशा आपको चल रही है, राहु 7th हाउस में एग्जॉल्टेड उच्च की स्थिति में है। ये राहु आपको जीवन में पद प्राप्ति देगा, क्योंकि ये दशम से दशम में बैठा है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको इन्वॉल्व रखेगा, फायदा देगा। शुक्र की राशि में राहु, शुक्र भाग्य स्थान, साथ में है लग्नेश मंगल, वो भी इसके साथ में, यानी राहु को मंगल शुक्र का योग सपोर्ट कर रहा है। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है राहु पर भी और राहु की राशि शुक्र पर भी, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका मतलब है राहु की दशा में अवश्य ही आपको जीवन में कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और पदोन्नति मिलेगी, लेकिन यह स्थिति मैं वैवाहिक जीवन के हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं मानता हूँ। दशमांश कुंडली में राहु 9th हाउस में, राहु का संबंध 3rd हाउस से बना है। इसका मतलब ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति स्थान परिवर्तन करे या कोई यात्रा करे या अपने कार्य को दूर स्थान से जोड़े तो फायदा मिलता है। अब राहु यहाँ बुध की राशि में है, बुध 9th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, यानी राहु की दशा में जो भी काम करेगा व्यक्ति उसको फायदा मिलेगा। लेकिन आपने कहा कि 16 साल से बिजनेस में है लेकिन नो मनी सेव्ड टिल डेट। देखिए 16 साल से आप एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पैसा आ भी रहा है, घर चल भी रहा है, काम हो भी रहे हैं। बात यह है कि आपको संतुष्टि कितनी है कि मुझे कितना पैसा सेव होना चाहिए। मैं तो उस पैसे को मानती हूँ कि मेरे को तो इतना पैसा सेव होना चाहिए, तभी कुछ मेरे जीवन में हो पाएगा।
लेकिन मैं नहीं मानता कि आपने 16 साल से बिजनेस किया और आपने कुछ भी नहीं बचाया। हाँ, इतना हो सकता है कि आप जिस चीज़ को सोच रहे हों उस उम्मीदों पे खरा ना उतर रहे हों, जिसके कारण आपको लगता है कि मनी सेव नहीं होता है। प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगल भरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने व्यवसाय को चुना है, आप खुद का अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा उस मामले में कमज़ोर है। अगर ये बिजनेस का चार्ट होता तो शायद नौकरी का चार्ट होता तो शायद जीवन में ज़्यादा सेव कर पाते। चलिए, आप व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिनसे आपको धन भी सेव होगा और आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट लगातार देखनी पड़ती है। राहु में बुध अभी दिसंबर में ख़त्म हो जाना है। राहु 9th हाउस में है, बुध 5th हाउस में है। सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है, काम कुछ ना कुछ हो रहा है। बुध यहाँ भी दशम में है। अगली दशा राहु में केतु आएगी, दिसंबर 21 से जनवरी 23 तक चलेगी। केतु लगन में है, मंगल की राशि में है, केतु 3rd हाउस में बृहस्पति के साइन में है। यानी जरूर मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है आप अपने काम करने की जगह बदल दें, किसी दूर स्थान से जुड़ जाएं, कोई बाहर के लोगों के साथ काम करने का मौका आपको मिल जाए, क्योंकि लगातार आपकी दशाएं राहु में केतु भी और राहु शुक्र भी यही दर्शाती है। शुक्र को भी आप देखेगा तो दशमांश में 12th हाउस में है। इसका मतलब अवश्य ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आगामी समय में होने वाला है। प्रॉपर्टी का योग है या नहीं, मकान या भूमि, देखते हैं अभी। अगली दशा शुक्र की आएगी 2023 से लेकर 2025 तक, 23, 24, 25। शुक्र का संबंध मंगल से भी है, शुक्र का संबंध शनि से भी है, और चतुर्थांश कुंडली में भी शुक्र द्वादश भाव में मंगल के साथ। यानी इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 2023, 24, 25 के बीच में होगा। और निश्चित है राहु शुक्र की दशा में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित योग होगा। धन संबंधी योग, भाग्योदय, व्यापार वृद्धि और व्यापार में परिवर्तन। ये जो परिवर्तन का योग मैं आपको बता रहा हूँ ये वही है जिसकी शुरुआत 2021 खत्म होते ही होनी शुरू हो जाएगी, कि कुछ ना कुछ चेंज आने की शुरुआत होगी। परफेक्टली इसके अंदर चेंज और अच्छा चेंज जो होगा वो राहु शुक्र में होगा। योजनाएं इसकी मुझे लगता है 2022 में बन जाएंगी, क्योंकि राहु शुक्र भी इसी चीज़ को दर्शा रहा है। ये मैंने आपकी दशमांश कुंडली से आपको बताया है। हाँ, वो समय धन के लिए अच्छा होगा। मंगल और शनि भी उसके साथ में है, तो ऐसे में व्यक्ति परिवर्तन करके दूर स्थान से संपर्क बनाकर फायदा लेता है। मानसिक स्वास्थ्य और धर्मपत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, देखिए पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपके चार्ट से तो कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दी, ये उनके चार्ट से भी ज़्यादा पता लगेगा। लेकिन आपके हिसाब से वैवाहिक जीवन को जो मुझे कोई बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दिया। हाँ, हो सकता है शुरुआती तौर पे आपको प्रॉब्लम रही हो, बाद में स्थितियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ कुछ प्लैनेट्स नेगेटिव कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, वहीं कुछ प्लैनेट पॉजिटिव भी दे रहे हैं, जो इस चीज़ को सेव कर रहे हैं। 2 संतान यानी बेटियों के प्रति जिम्मेवारी का निर्वहन निश्चित हो जाएगा। दशा आपकी आगे ठीक है, लेकिन जब महादशा का मालिक भी एक स्ट्रगल वाले कॉम्बिनेशंस में हो और आपकी कुंडली के दशमांश कुंडली के भी लगन मंगल शनि शुक्र 12वें घर में हो, तो ये वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें व्यक्ति काम तो करता रहता है, लेकिन उसको काम में मज़ेदारी नहीं आती, उसको काम में उतना मज़ा नहीं आता जितना उसे आना चाहिए। तो ये जो कुछ दोष हैं कुंडली के, अगर इनको आप पूजा पाठ करेंगे तो बेहतर होंगे, क्योंकि मानसिक रूप से आपने पिछले समय में 7.5 भी भोगी है, अभी भी 7.5 का तीसरा चरण आपको चल रहा है। जैसे ही शनि अप्रैल 2022 के बाद कुंभ राशि में आएंगे, यह स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। अप्रैल 22 से आगामी 2.5 साल तक शनिदेव चौथी ही कुंभ राशि में रहेंगे। यही वह समय होगा जिस दौरान आप अपने लिए उन 2.5 सालों में कोई ना कोई प्रॉपर्टी या मकान अवश्य परचेज कर लेंगे। जैसा मैंने आपको दशा से भी बताया कि भैया 23, 24, 25 आपके लिए ऐसे हैं। तो मानसिक स्थिति भी सुधरेगी, व्यापारिक स्थिति भी सुधरेगी। अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जिस भी जगह पर बैठते हैं, जहाँ आपका ऑफिस है, जहाँ आपका कार्यालय है, जो गद्दी है, इस पर काम करते हैं, वहाँ पहुँचिए, जोत बत्ती जलाइए, देशी घी की जोत जलाइए
और वहां पर बैठकर आप श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करेंगे। पहले करेंगे भगवान गणेश का ध्यान, फिर करेंगे श्री सूक्तम का पाठ, फिर करेंगे लिंगाष्टकम का पाठ। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से वो पाठ करने होते हैं और किस तरीके से वो उच्चारण या बोला जाता है। तो श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ आपको रोजाना अपनी गद्दी पर बैठकर करना है। शुक्रवार के दिन बर्फी का प्रसाद लेकर माता रानी के मंदिर जाना है और उनको भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद बांट दीजिए, चाहे सारा प्रसाद वहीं दे दीजिए। ये 2 तो करने हैं आपको, 2-3 करने हैं उपाय। पुखराज रतन आप पहन सकते हैं, यह आपकी कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल स्टोन है पुखराज। इसके अलावा कोई रतन आपको यहाँ नहीं पहनना है। आप चाहें तो अच्छा श्रीलंकन पुखराज मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ आपको स्टोन दे सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय आपको लगातार करने पड़ेंगे 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसे जैसे समय इसका बीतता चला जाएगा इस उपायों की वजह से आपको अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।